16वां अध्याय रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन। विश्व प्रवेश। शंकर के अद्वैत वेदांत के बाद रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन भी वेदांत दर्शन का एक मुख्य अंग है। शंकर की तरह रामानुज भी एक टीकाकार थे। उन्होंने शंकर के अद्वैत दर्शन का निषेध कर विशिष्टाद्वैत को प्रस्थापित किया है। रामानुज ने ब्रह्म को परम सत्य माना है। यद्यपि ब्रह्म एक है, फिर भी उसके तीन अंग हैं: ईश्वर, जड़ जगत और आत्मा। इसीलिए रामानुज के दर्शन को विशिष्टाद्वैत दर्शन, क्वालिफाइड मोनिज्म, कहा जाता है। यह दर्शन विशिष्ट रूप में अद्वैत है। रामानुज का जन्म 1027 ईस्वी में दक्षिण मद्रास के निकट पेरम्बुदूर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव था। रामानुज के जन्म के कुछ ही दिन बाद इनके पिता का देहांत हो गया। जब रामानुज के मन में वेदांत पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई, तब इन्होंने यादव प्रकाश से वेदांत पढ़ना प्रारंभ किया। यादव प्रकाश यामुनाचार्य के शिष्य थे, इसलिए रामानुज को यामुनाचार्य के शिष्य का शिष्य कहा गया है। परंतु अपने गुरु से इन्हें सिद्धांतों को लेकर मतभेद हो गया। श्री यामुनाचार्य रामानुज के गुणों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने रामानुज को भक्ति प्रसार के लिए श्रीरंगम बुलवाया। परंतु रामानुज के वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद यामुनाचार्य का देहावसान हो गया। यामुनाचार्य की अंतिम इच्छा के अनुकूल रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। चूंकि रामानुज के हृदय में भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित होती थी, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र की भक्ति परक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने गीता पर भाष्य लिखते समय भक्ति रस की प्रबलता को प्रस्थापित करने का प्रयास किया। इनका निधन 1137 ईस्वी में हुआ। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में वेदांतसार, वेदांत दीप, श्री भाष्य, वेदांत संग्रह, गीता पर भाष्य की गणना की जाती है। वेदांतसार ब्रह्मसूत्र पर टीका है। ब्रह्म विचार अथवा ईश्वर विचार। रामानुज कंसेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट और गॉड। शंकर के दर्शन में ईश्वर की जो व्याख्या हुई है, कुछ उसी प्रकार की बात रामानुज के ब्रह्म के सिलसिले में कही गई है। रामानुज के अनुसार ब्रह्म परम सत्य है। ब्रह्म का विश्लेषण करने से ब्रह्म में तीन चीजें पाते हैं: ईश्वर, जीव आत्मा, चित्त और रचित। यद्यपि तीनों को सत्य माना गया है, फिर भी तीनों में अधिक सत्य ईश्वर को माना गया है। जीवात्मा, चित्त और अचित ईश्वर पर परतंत्र हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ईश्वर द्रव्य है और चित्त और अचित उसके गुण, एट्रीब्यूट्स हैं। चित्त और अचित ईश्वर के शरीर हैं। ईश्वर स्वयं चित्त और अचित की आत्मा है। जो द्रव्य और गुण में संबंध रहता है, वही संबंध ईश्वर और चित्त और अचित में रहता है। ईश्वर चित्त और अचित का संचालक है। ब्रह्म इस प्रकार एक समष्टि का नाम है और जिसके विभिन्न अंग विशेषण के रूप में स्थित रहते हैं। ब्रह्म व्यक्तित्वपूर्ण है। रामानुज ने ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं किया है। ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा का भेद है, इसलिए ब्रह्म को व्यक्ति विशेष माना जाता है। वह पूर्ण है। वह अंतर्यामी है। वह जीवों को उनके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है। इस प्रकार ब्रह्म कर्मफलदाता है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वेश और सर्वव्यापक है। ब्रह्म ईश्वर होने के कारण सगुण है। ब्रह्म का यह विचार शंकर के ब्रह्म से भिन्न है। शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण और निराकार माना है। रामानुज ब्रह्म को उपनिषद में निर्गुण कहा गया है की ओर संकेत करते हुए कहता है कि ब्रह्म को निर्गुण कहने का यह अर्थ नहीं है कि वह गुणों से शून्य है, बल्कि यह है कि वह दुर्गुणों से परे है। ब्रह्म भेद से रहित नहीं है। शंकर दर्शन की व्याख्या करते समय बतलाया गया है कि वेदांत दर्शन में तीन प्रकार का भेद माना गया है: सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद।
रामानुज ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद मानता है क्योंकि उसके दो अंशों चित्त और अचित्त में भेद है। शंकर का ब्रह्म इसके विपरीत सभी प्रकार के भेदों से शून्य है। चित्त और अचित्त जैसा ऊपर कहा गया है ईश्वर के अंश है। वे वास्तविक हैं और ईश्वर इनकी वास्तविकता है। वे सत्य हैं और ईश्वर इनकी सत्यता है। इन्हें चित्त और अचित्त, ईश्वर का शरीर और ईश्वर को इनकी आत्मा कहा गया है। शरीर का परिवर्तन होता है परंतु आत्मा अपरिवर्तनशील है। चित्त और अचित्त का परिवर्तन होता है परंतु ईश्वर परिवर्तन से परे है। ईश्वर सभी परिवर्तन का संचालन करता है। रामानुज ने ब्रह्म को सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता कहा है। वह विश्व का निर्माण करता है। ब्रह्म विश्व का उपादान और निमित्त कारण है। वह अपने अंदर निहित अचित्त से विश्व का निर्माण करता है। जिस प्रकार मकड़ा अपने सामग्री से जाल बुन लेता है उसी प्रकार ईश्वर स्वयं ही सृष्टि कर लेता है। वह जीवों को उनके कर्मानुसार सुखी या दुखी बनाता है। ईश्वर विश्व को कायम रखता है। रामानुज सत्कार्यवाद को मानता है। सत्कार्यवाद के दो भेदों में रामानुज परिणामवाद को मानता है। विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है। जिस प्रकार दही दूध का रूपांतरित रूप है उसी प्रकार विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है। समस्त विश्व ब्रह्म में अंतर्भूत है। सृष्टि का अर्थ अव्यक्त विश्व को प्रकाशित करना कहा जाता है। चूंकि यह विश्व ब्रह्म का परिणाम है इसलिए जगत उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म उपासना का विषय है। वह भक्तों के प्रति दयावान रहता है। ब्रह्म अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है। वह ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, शक्ति तथा तेज इत्यादि गुणों से युक्त है। साधक को ईश्वर अथवा ब्रह्म की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामानुज के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं किया गया है। ब्रह्म वस्तुतः ईश्वर है। ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या है। परंतु शंकर ने ब्रह्म को सत्य माना है जबकि ईश्वर असत्य है। इस प्रकार शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर के बीच विभेदक रेखा खींचा गया है। रामानुज का ब्रह्म सगुण ईश्वर होने के कारण अधिक लोकप्रिय होने का दावा कर सका। रामानुज के मतानुसार ईश्वर एक है परंतु वह अपने को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करता है। भक्तों की मुक्ति एवं सहायता को ध्यान में रखकर ईश्वर अपने को 5 रूपों में प्रकाशित करता है। 1. अंतर्यामी, यह ब्रह्म या ईश्वर का प्रथम रूप है। वह सभी जीवों के अंतःकरण में प्रवेश करके उनकी सभी प्रवृत्तियों को गति प्रदान करता है। 2. नारायण या वासुदेव, यह ब्रह्म का दूसरा रूप है। इसी रूप को देवतागण बैकुंठ से देखते हैं। 3. व्यूह, जब ईश्वर सृष्टा, संरक्षक तथा संहारक के रूप में प्रकट होता है तब ईश्वर का रूप व्यूह कहा जाता है। 4. अर्चावतार, जब ईश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य या पशु के रूप में प्रकट होता है तो वह अवतार या विभव कहा जाता है। 5. अच्युतार, कभी कभी ईश्वर भक्तों की दया के वशीभूत मूर्तियों में प्रकट होता है। यह अवतार का एक विशिष्ट रूप होने के कारण अर्चावतार कहा जाता है। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की असफलता। फेलियर ऑफ थीस्टिक प्रूफ्स। रामानुज के मतानुसार ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा नहीं प्रमाणित किया जा सकता। प्रत्यक्ष उस ज्ञान को कहा जाता है जिसमें इंद्रियों के माध्यम से बाह्य वस्तुओं का संपर्क के द्वारा ज्ञान संभव होता है। ईश्वर वस्तु जगत का कोई विषय नहीं है, इसलिए ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव नहीं है। ईश्वर का ज्ञान योगी प्रत्यक्ष के द्वारा भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह माल स्मृति पर आधारित है। अनेक साधु संतों ने अपने संबंध में कहा है कि उन्हें ईश्वर का ज्ञान असाधारण प्रत्यक्ष द्वारा हुआ है। उनका विवरण मात्र स्मृति पर केंद्रित है तथा यह अपरीक्षणीय है। ऐसे ज्ञान को सत्य मानना भ्रामक है। ईश्वर का ज्ञान तर्क के माध्यम से भी संभव नहीं है।
इसका कारण यह है कि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण अनेक त्रुटियों से ग्रस्त है। रामानुज ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों को निरर्थकता की ओर संकेत करते हैं। कारणमूलक युक्ति, विश्वमूलक युक्ति तथा प्रयोजनमूलक युक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का दावा करते हैं, रामानुज को मान्य नहीं है। वह एक एक कर इन युक्तियों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं। चूंकि श्रुति में ईश्वर की चर्चा है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। रामानुज धर्मशास्त्रों के आधार पर ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर रामानुज का विचार शंकर के विचार से मिलता है। शंकर ने भी ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों का खंडन कर ईश्वर के अस्तित्व का आधार श्रुतियों को ठहराया है। रामानुज का ईश्वर संबंधी यह दृष्टिकोण कांट के दृष्टिकोण से साम्य रखता है। कांट ने भी ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की आलोचना करते हुए ईश्वर के प्रमाण का आधार आस्था को माना है। जिस प्रकार कांट आस्था को, फेथ, ईश्वर का आधार मानता है। शंकर और रामानुज दोनों ने ब्रह्म को सत्य माना है। दोनों एक ब्रह्म को परम सत्य मानने के कारण एकवादी, मोनिस्ट है। शंकर के ब्रह्म को अद्वैत कहा जाता है। शंकर में निषेधात्मक दृष्टिकोण से ब्रह्म की व्याख्या की गई है, जिसके फलस्वरूप शंकर के ब्रह्म को एक कहने के बजाय अद्वैत, नॉन ड्युअलिज्म कहा जाता है। परंतु रामानुज का ब्रह्म एक विशेष अर्थ में एकवाद का उदाहरण कहा जा सकता है। ब्रह्म के अंदर तीन चीजें हैं: ईश्वर, चित्त और अचित। ईश्वर चित्र और अचित की आत्मा है, जबकि चित्त और अचित ईश्वर का शरीर है। यद्यपि ब्रह्म तीन चीजों की समष्टि है, फिर भी वह एक है। इसलिए रामानुज के ब्रह्म को विशिष्टाद्वैत अर्थात विशिष्ट अर्थ में अद्वैत, क्वालिफाइड मोनिज्म कहा जाता है। अब हम एक एक कर शंकर और रामानुज के ब्रह्म के बीच विभिन्नताओं का उल्लेख करेंगे। पहला अंतर, शंकर का ब्रह्म निर्गुण है जबकि रामानुज का ब्रह्म सगुण है। शंकर का ब्रह्म निर्गुण, निराकार और निविशेष है, परंतु रामानुज ब्रह्म में शुद्धता, सुंदरता, शुभ, धर्म, दया इत्यादि गुणों को समाविष्ट मानते हैं। उपनिषद में ब्रह्म को गुण रहित कहा गया है। रामानुज उपनिषद के इस कथन का तात्पर्य यह निकालता है कि ब्रह्म में गुणों का अभाव नहीं है, बल्कि ब्रह्म में दुर्गुणों का अभाव है। इसलिए उपनिषद में दूसरे स्थल पर कहा गया है निर्गुणों गुणों। दूसरा अंतर, शंकर का ब्रह्म व्यक्तित्वहीन, इम्पर्सनल, जबकि रामानुज का ब्रह्म व्यक्तित्वपूर्ण है। शंकर के ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा के बीच भेद नहीं किया जा सकता है, परंतु रामानुज के ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा के बीच भेद किया जाता है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म के अंदर ईश्वर, जीवात्मा और जड़ पदार्थ समाविष्ट हैं। तीसरा अंतर, शंकर का ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से शून्य है। वेदांत दर्शन में तीन प्रकार का भेद माना गया है। वे ये हैं: 1. सजातीय भेद, 2. विजातीय भेद, 3. स्वगत भेद। ब्रह्म के अंदर सजातीय भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के समान कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के असमान कोई नहीं है। ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्वैव है। रामानुज के ब्रह्म में इसके विपरीत स्वगत भेद है। ब्रह्म के अंदर तीन चीजें हैं: ईश्वर, चित्त और अचित। ब्रह्म और अचित में भेद रहने के कारण ब्रह्म के बीच स्वगत भेद है। चौथा अंतर, शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर के बीच भेद किया गया है। ब्रह्म सत्य है जबकि ईश्वर असत्य है। ईश्वर का शंकर के दर्शन में व्यावहारिक सत्यता है, जबकि ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है। ईश्वर माया से प्रभावित होते हैं, जबकि ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता है। ईश्वर विश्व का सृष्टा, पालनकर्ता एवं सहार करता है, परंतु ब्रह्म इन कार्यों से शून्य है।
परंतु जब हम रामानुज में दर्शन में आते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म का प्रयोग यहाँ एक ही सत्ता की व्याख्या के लिए हुआ है। ईश्वर और ब्रह्म वस्तुतः समान दीख पड़ते हैं। रामानुज के ब्रह्म को ईश्वर कहना प्रमाण संगत है। पांचवा अंतर, शंकर के दर्शन में ईश्वर को ब्रह्म का विवर्त माना गया है, परंतु रामानुज के दर्शन में ईश्वर को ब्रह्म के रूप में पूर्णतः सत्य माना गया है। छठा अंतर, शंकर का ब्रह्म आदर्श एब्स्ट्रैक्ट है, परंतु रामानुज का ब्रह्म यथार्थ कॉन्क्रीट है। सातवां अंतर, शंकर के दर्शन में जो ब्रह्म का ज्ञान पाता है वह स्वतः ब्रह्म हो जाता है, परंतु रामानुज के मतानुसार मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति ब्रह्म के सादृश्य होता है, वह स्वयं ब्रह्म नहीं हो सकता है। जीवात्मा इंडिविजुअल सेल्फ, रामानुज के दर्शन में जीवात्मा ब्रह्म का अंग है। ब्रह्म में तीन चीजें निहित है, चित, अचित और ईश्वर। ब्रह्म में निहित चित ही जीवात्मा है। जीवात्मा शरीर, मन, इंद्रियों से भिन्न है। जीवात्मा ईश्वर पर आश्रित है। ईश्वर जीवात्मा का संचालक है। जीवात्मा संसार के भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए वह ज्ञाता है। वह संसार के भिन्न भिन्न कर्मों में भाग लेता है, इसलिए वह करता है। रामानुज के जीव का विचार सांख्य के जीव विचार से भिन्न है। सांख्य ने आत्मा को अकर्ता कहा है। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। वह अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख और दुख को प्राप्त करता है। जीव को कर्म करने में पूरी स्वतंत्रता है। ईश्वर जीव के कर्मों का मूल्यांकन करता है। जीव नित्य है। जीव का जन्म अविद्या के कारण है। अविद्या के कारण जीव अपने को ईश्वर से भिन्न समझने लगता है। ज्ञान और आनंद जीव का स्वाभाविक गुण है। जीव का ज्ञान नित्य है। जीव अनेक हैं। जीवों का भेद उनके शरीर के भेद के कारण है। प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीव व्याप्त है। रामानुज के अनुसार जीवात्मा चेतन द्रव्य है। चैतन्य आत्मा का गुण या धर्म है। आत्मा चेतना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार विशेष विशेषण से ईश्वर और जीव में भेद है। अंग और समष्टि में जो भेद होता है वही भेद ईश्वर और जीव में है। ईश्वर शासक है जबकि जीव शासित है। ईश्वर स्वतंत्र है जबकि जीव ईश्वर पर आश्रित है। ईश्वर पूर्ण और अनंत है जबकि जीव अपूर्ण तथा अणु है। जीव ईश्वर का विशेषण है। जीव ईश्वर का शरीर है जबकि वह शरीर की आत्मा है। इन विभिन्नताओं के बावजूद समता यह है कि जीव और ईश्वर दोनों स्वयं प्रकाश, नित्य और कर्ता है। जहां तक जीव और ईश्वर के संबंध का प्रश्न है, यह कहना प्रासंगिक जान पड़ता है कि रामानुज ईश्वर और जीव के बीच भेद, अभेद या भेदाभेद संबंध को नहीं स्वीकार करते हैं। रामानुज ने इन तीनों संबंधों का निषेध किया है। शुद्ध भेद या शुद्ध अभेद कल्पना मात्र है, क्योंकि भेद और अभेद साथ साथ विद्यमान रहते हैं, जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के समर्थक होने के नाते भेदाभेद का खंडन किया है। भेदाभेद के अनुसार भेद और अभेद दोनों पृथक पृथक सत्य हैं। विशिष्टाद्वैत के अनुसार भेद और अभेद अपृथक हैं, जिन्हें अलग करना कल्पना मात्र है। यहाँ भेद गौण है और अभेद मुख्य है। रामानुज के अनुसार जीव और ईश्वर में अपृथक सिद्धि नामक संबंध निहित है। जीव ईश्वर पर सर्वदा आश्रित है। दूसरे शब्दों में जीव ईश्वर से अपृथक है। जीवात्मा रामानुज के मतानुसार तीन प्रकार के होते हैं। एक, अचित तत्व। अचित ज्ञान शून्य है। चूंकि यह ज्ञान शून्य है, इसलिए यह जड़ द्रव्य कहलाता है। जड़ तत्व ज्ञान से इस अर्थ में भिन्न है कि वह ज्ञान की तरह न स्वयं को प्रकाशित करता है और न अन्य विषयों को ही प्रकाशित कर पाता है। अचित में विकार ईश्वर के संकल्प तथा चेतन द्रव्य के संयोग से संभव होता है, परंतु इससे अचित को विकार से शून्य मानना भ्रामक होगा।
विकार अचित में निहित है क्योंकि विकार अचित का कार्य है। जड़ को अचित तत्व कहा गया है। ये भी ब्रह्म के अंश हैं। इनका अनुभव होता है। जड़ 3 प्रकार का होता है। 1 शुद्ध तत्व, 2 मिश्र तत्व, 3 सत्व शून्य। शुद्ध तत्व में रजोगुण तथा तमोगुण नहीं निवास करते हैं। यह सत्य है तथा ज्ञान और आनंद का कारण है। मिश्र तत्व में तीनों गुण रहते हैं। यह प्रकृति, अविद्या तथा माया कहा जाता है। सत्व शून्य तत्व काल का दूसरा नाम है। यह सभी गुणों त्रिगुण से शून्य है। यह प्रकृति तथा प्राकृतिक वस्तुओं के परिणाम का कारण है। अचित प्रकृति तत्व है, इससे ही विश्व के समस्त पदार्थ निर्मित हुए हैं। प्रकृति का निर्माण सत्व, रजस और तमस से हुआ है। प्रकृति बद्ध जीवों के ज्ञान प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती है और उसमें अज्ञान पैदा करती है। रामानुज का प्रकृति विषयक विचार सांख्य की प्रकृति से अनेक बिंदुओं पर पृथक दिखता है। सांख्य के दर्शन में प्रकृति को असीम माना गया है, जबकि रामानुज के दर्शन में यह ससीम है। सांख्य के दर्शन में प्रकृति को स्वतंत्र माना गया है, जबकि रामानुज के दर्शन में यह परतंत्र है। प्रकृति ईश्वर पर आश्रित होने के कारण परतंत्र है। प्रकृति सांख्य के दर्शन में सृष्टि करने में सक्षम होती है, जबकि रामानुज के दर्शन में सृष्टि माल ईश्वर के संकल्प से होती है। माया ही वह शक्ति है जिसके फलस्वरूप ईश्वर विश्व की सृष्टि करता है। सृष्टि को रामानुज के दर्शन में ईश्वर की लीला कहा गया है। शंकर के मायावाद की आलोचना। रामानुज ने शंकर के मायावाद अथवा अविद्या सिद्धांत के विरुद्ध अनेक आक्षेप उपस्थित किए हैं। रामानुज के द्वारा प्रस्तावित 7 तर्क माया के विरुद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 1 अविद्या का आश्रय स्थान कहा है। यदि यह कहा जाए कि अविद्या का आश्रय ब्रह्म है, तब शंकर का अद्वैतवाद खंडित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त माया का अस्तित्व मानना पड़ता है। फिर यदि यह कहा जाए कि अविद्या का निवास जीव में है, तो यह भी अमान्य होगा, क्योंकि जीव स्वयं अविद्या का कार्य है। जो कारण है वह कार्य पर कैसे आश्रित रह सकता है? इस प्रकार अविद्या का आश्रय कोई नहीं कहा जा सकता है। इस तर्क को आश्रयानुपत्ति कहते हैं, क्योंकि यह माया के आश्रय से संबंधित है। रामानुज ने इस तर्क के द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया है कि माया का कोई आश्रय नहीं है। उपरोक्त आक्षेप के उत्तर में अद्वैतवादियों का कहना है कि ब्रह्म ही माया या अविद्या का आधार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म स्वयं अविद्या से प्रभावित होता है। जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से ठगा नहीं जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी अविद्या से प्रभावित नहीं होता है। अविद्या का आधार होने के बावजूद ब्रह्म शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। 2 अविद्या ब्रह्म पर कैसे पर्दा डाल देती है? ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, अतः यह सोचना कि अविद्या का आवरण पड़ने से ब्रह्म का प्रकाश ढक जाता है, अमान्य प्रतीत होता है। ब्रह्म का स्वयं प्रकाश शुद्ध ज्ञान का दूसरा नाम है। चूंकि शुद्ध ज्ञान का उद्भव नहीं होता है, क्योंकि वह मानसिक वृत्ति नहीं है, इसलिए उसका विनाश भी संभव नहीं है। अतः शुद्ध ज्ञान का तिरोधान असंभव है। इस तर्क को तिरोधानानुपत्ति की संज्ञा दी गई है। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी का कहना है कि जिस प्रकार मेघ सूर्य को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, परंतु इससे ब्रह्म का प्रकाशत्व नहीं खोता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेघ सूर्य के प्रकाश को नहीं नष्ट करता है। 3 अविद्या का स्वरूप क्या है? अविद्या को भावात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि वह भावात्मक है तो फिर उसे अविद्या कैसे कहा जा सकता है? यदि अविद्या भावात्मक है तब इसका अंत नहीं हो सकता। अविद्या को निषेधात्मक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि वह निषेधात्मक है तब वह संपूर्ण जगत को ब्रह्म पर आरोपित कैसे कर देती है? इस तर्क को स्वरूपानुपत्ति कहा गया है, क्योंकि यह माया
अविद्या के स्वरूप के विषय में है। क्या माया, अविद्या स्वरूपतः ब्रह्म के द्वारा प्रकट की जा सकती है? यदि इसे सही मान लिया जाए तो वह माया नित्य हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म नित्य है। इसके अतिरिक्त जीव निरंतर अविद्या का दर्शन करता रहेगा, जिसका फल यह होगा कि वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा। अतः यह मान लेने पर कि माया ब्रह्म के द्वारा अभिव्यक्त होती है, मुक्ति असंभव हो जाएगी। इसके उत्तर में अद्वैतवादियों का कहना है कि अविद्या को ब्रह्म में निहित मान लेने से कोई क्षति संभव नहीं है, क्योंकि अविद्या स्वयं मिथ्या है। अतः यह मानना कि अविद्या स्वरूपतः कहीं निवास नहीं कर सकती है, भ्रमात्मक है। 4. अद्वैत दर्शन में अविद्या को अनिर्वचनीय कहा गया है। सभी पदार्थ या तो सत होते हैं या असत। इन दो कोटियों के अतिरिक्त अनिर्वचनीय की अलग एक कोटि बनाना विरोधात्मक प्रतीत होता है। इस तर्क को अनिर्वचनीय अनुपत्ति कहते हैं। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी का कहना है कि अविद्या को सत और असत कोटियों में विलक्षण समझना ठीक है। इसे असत नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। इसे सत नहीं कहा जा सकता क्योंकि सत सिर्फ ब्रह्म है। अतः माया या अविद्या को अनिर्वचनीय कहना प्रमाण संगत है। 5. अविद्या का प्रमाण क्या है? अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव। इसे भावात्मक रूप से कैसे जाना जा सकता है? अविद्या को प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द से जानना असंभव है। इस तर्क को प्रमाणानुपत्ति कहते हैं। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी का कहना है कि अविद्या कोई वस्तु नहीं है, वह भाव भी नहीं है, बल्कि भाव रूप है। अतः यह प्रश्न उठाना कि अविद्या का ज्ञान किस प्रकार प्रमाण से होता है, युक्तिसंगत नहीं है। 6. ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं हो सकता। अद्वैत दर्शन में कहा गया है कि ब्रह्म के ज्ञान हो जाने से अविद्या का नाश हो जाता है। ब्रह्म जो निर्गुण और निर्विशेष है का ज्ञान पाना असंभव है। ज्ञान के लिए भेद नितांत आवश्यक है। अभेद का ज्ञान स्वयं मिथ्या है, अतः वह कैसे अविद्या का अंत कर सकता है? इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी का कहना है कि यह कथन कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान असंभव है, भ्रांतिमूलक है। निर्गुण ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, उसके ज्ञान के लिए ज्ञाता की अपेक्षा नहीं है। केवल अज्ञान, जो ज्ञान का अवरोध करता है, के निवारण से वह प्रकाशित हो जाता है। 7. अविद्या को भाव रूप कहा गया है। जो भाव रूप है उसका नाश नहीं हो सकता। रामानुज के अनुसार अविद्या का नाश ईश्वर की भक्ति तथा आत्मा के वास्तविक ज्ञान से ही संभव है। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी का कहना है कि व्यावहारिक जीवन में हमें रस्सी के स्थान पर सांप का भ्रम होता है, परंतु यह भ्रम यथार्थ वस्तु रस्सी का ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। अतः माया या अविद्या को भाव रूप कहना प्रमाण संगत है। जगत विचार। रामानुज के दर्शन में जगत को सत्य माना गया है। रामानुज परिणामवाद, जो सत्कार्यवाद का एक रूप है, में विश्वास करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कारण का पूर्णतः रूपांतर कार्य के रूप में होता है। जगत ईश्वर की शक्ति प्रकृति का परिणाम है। ईश्वर जो विद्या का कारण है, स्वयं कार्य के रूप में परिणत हो जाता है। जिस प्रकार कारण सत्य है, उसी प्रकार कार्य भी सत्य है। जिस प्रकार ईश्वर सत्य है, उसी प्रकार जगत भी सत्य है। रामानुज का यह विचार शंकर के विचार का विरोधी है। शंकर विश्व को ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। यही कारण है कि शंकर के दर्शन में जगत को मिथ्या प्रपंच माना गया है। सृष्टि के पूर्व जगत प्रकृति के रूप में ब्रह्म के अंदर रहता है। सत्व, रजस और तमस प्रकृति के गुण हैं। जीव भी सृष्टि के पूर्व शरीर से रहित ब्रह्म के अंदर रहते हैं। चित, अचित और ईश्वर ब्रह्म के 3 तत्व है। इसीलिए जगत को सत्य माना जाता है। जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा होता है।
जगत की विभिन्न वस्तुओं का जो ज्ञान होता है उनका खंडन संभव नहीं है। रज्जु सर्प का ज्ञान रज्जु के प्रत्यक्ष से खंडित हो जाता है, परंतु घड़ा, कपड़ा आदि के ज्ञानों का खंडन नहीं होता है। जगत के सत्य होने का यह अर्थ नहीं है कि जगत की वस्तुएं नित्य है। जगत सत्य है यद्यपि कि जगत की वस्तुएं अनित्य है। जहां तक जगत की उत्पत्ति का संबंध है, रामानुज सृष्टिवाद में विश्वास करते हैं। उनके मतानुसार जगत ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर अपनी इच्छा से नाना रूपात्मक जगत का निर्माण करते हैं। ईश्वर में चित और अचित दोनों सन्निहित है। चित और अचित दोनों ईश्वर की तरह सत्य है। अचित प्रकृति तत्व है, इससे सभी भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। सांख्य की तरह रामानुज प्रकृति को शाश्वत मानते हैं, परंतु सांख्य के विपरीत वे प्रकृति को परतंत्र मानते हैं। प्रकृति ईश्वर के अधीन है। जिस प्रकार शरीर आत्मा के द्वारा संचालित होता है, उसी प्रकार प्रकृति ईश्वर के द्वारा संचालित होती है। रामानुज के अनुसार प्रलय की अवस्था में प्रकृति सूक्ष्म अविभक्त रूप में रहती है। इसी से ईश्वर जीवात्माओं के पूर्व कर्मानुसार संसार की रचना करते हैं। ईश्वर की इच्छा से सूक्ष्म प्रकृति का विभाजन अग्नि, जल और वायु के तत्वों में होता है। समय के विकास के साथ उक्त तीनों तत्व परस्पर सम्मिलित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि स्थूल विषयों की उत्पत्ति होती है जो भौतिक संसार के रूप में दिखता है। रामानुज के मत में ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त कारण है। वह जगत का उपादान कारण इसलिए है कि वह अपने अंश प्रकृति को जगत के रूप में परिणत करता है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण इसलिए है कि वह संकल्प मात्र से अनायास जगत का निर्माण करता है। ब्रह्म विचार। रामानुज द्वारा प्रस्थापित ब्रह्म विचार को सत्ख्यातिवाद कहा गया है। विशिष्टाद्वैत वेदांत के ज्ञान मीमांसा का यह प्रमुख अंग है। सत्ख्यातिवाद सभी ज्ञान को यथार्थ मानता है। रामानुज के मतानुसार मिथ्या ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिस विषय का ज्ञान होता है वह सत है। ज्ञान के विषय को मिथ्या मानना भ्रमात्मक है। यदि रस्सी सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है, तब रस्सी में सर्प का अंश है। दूसरे शब्दों से हम कह सकते हैं कि रस्सी इसलिए सर्प प्रतीत होती है कि रस्सी में सर्पत्व के लक्षण निहित हैं। सर्प सर्वथा मिथ्या नहीं है। रामानुज का पंचीकरण सिद्धांत सत्ख्यातिवाद को जन्म देने में सक्षम सिद्ध हुआ है। रामानुज द्वारा प्रस्थापित सत्ख्यातिवाद शून्य ख्यातिवाद एवं आत्मख्यातिवाद का विरोधी है। शून्य ख्यातिवाद, जिसके प्रवर्तक बौद्ध दर्शन के माध्यमिक संप्रदाय है, मानता है कि शून्य ही रज्जु सर्प के रूप में दिखाई देता है। विज्ञानवादी बौद्धों के अनुसार विज्ञान के रूप में रज्जु और सर्प दोनों सत्य हैं, परंतु बाह्य पदार्थ के रूप में दोनों असत्य हैं। इस प्रकार एक और सत्ख्यातिवाद जहां भ्रम को सत्यता के धरातल पर ले आता है, वहां शून्य ख्यातिवाद और आत्मख्यातिवाद भ्रम की सत्यता को ही समाप्त कर देता है। विचार की कसौटी पर रखने पर सत्ख्यातिवाद का सिद्धांत असंगत जंचता है। सत्ख्यातिवादी के अनुसार सभी ज्ञान सत्य हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या सभी ज्ञान पूर्ण रूप में सत्य हैं या अंशतः सत्य हैं? यदि सभी ज्ञान पूर्ण रूप में सत्य हैं, तब साधारण मनुष्य का विश्वास कि स्वप्नकालिक अनुभूतियां या रज्जु सर्प मिथ्या है भ्रामक प्रमाणित हो जाता है। फिर इसके विपरीत यदि यह मान लिया जाए कि सभी ज्ञान अंशतः सत्य हैं, तो कोई एक अंश असत्य हो जाता है। मोक्ष विचार। रामानुज के मत में आत्मा का बंधन पूर्व कर्मों का फल है। व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार शरीर ग्रहण करता है। अविद्या के कारण आत्मा अपने आप को संसार की विभिन्न वस्तुओं तथा शरीर के साथ अपनापन का संबंध स्थापित कर लेती है। वह ममत्व के द्वारा जकड़ी जाती है। इस प्रकार उसमें अहंकार, ईगोइज्म की भावना उत्पन्न हो उठती है। इसका परिणाम यह होता है कि वह दुख, पीड़ा, शोक आदि से प्रभावित होती है।
यही बंधन है। कर्म और ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के दो साधन है, ऐसा रामानुज का विचार है। जहां तक कर्म मार्ग का संबंध है, उनका विचार है कि मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म से संबंधित सारे कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करे। प्रत्येक मुमुक्षु को वेद में वर्णन किए गए नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन करना चाहिए। मुमुक्षु को सारे कर्म निष्काम की भावना से ही करना चाहिए। सकाम कर्म आत्मा को बंधनग्रस्त करते हैं। इसके विपरीत निष्काम कर्म आत्मा को बंधन की अवस्था में नहीं लाते, बल्कि ये पूर्वजन्म के कर्मों के फल को निष्क्रिय बना देते हैं। जहां तक इन कर्मों की विधि का संबंध है, रामानुज मीमांसा दर्शन के अध्ययन का आदेश देते हैं, परंतु मीमांसा का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। मीमांसा का अध्ययन कर लेने के बाद मुमुक्षु को वेदांत का अध्ययन करनी चाहिए। वेदांत का अध्ययन जगत का ज्ञान प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप वह आत्मा को शरीर से भिन्न समझने लगता है। उसे यह विदित हो जाता है कि आत्मा ईश्वर का अंश है तथा ईश्वर जगत का सृष्टा, पालन करता एवं संहार करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मुक्ति केवल तर्क तथा अध्ययन मात्र से नहीं प्राप्त हो सकती। यदि ऐसा होता तो वेदांत के अध्ययन मात्र से लोग मुक्त हो जाते। मोक्ष की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही संभव है। ईश्वर की दया आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में काफी महत्व रखती है। इसीलिए रामानुज ने भक्ति, डिवोशन को मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। मोक्ष की प्राप्ति रामानुज के अनुसार मृत्यु के उपरांत ही संभव है। जब तक शरीर विद्यमान है, जीव मुक्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार रामानुज विदेह मुक्ति के समर्थक हो जाते हैं। उनका यह मत सांख्य, शंकर, बुद्ध जैसे दार्शनिकों के विचार से मेल नहीं रखता है, जो विदेह भुक्ति के अतिरिक्त जीवन मुक्ति में भी विश्वास करते हैं। मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा से तदाकार हो जाना नहीं है। मुक्त आत्मा ब्रह्म के सदृश हो जाती है और वह अपनी पृथकता छोड़कर ब्रह्म में लीन नहीं हो जाती है। रामानुज के मत में मोक्ष ब्रह्म से साम्य प्राप्त करने की अवस्था है। उनका विचार शंकर के विचार का विरोधी है। शंकर के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा और ब्रह्म का एकीकरण है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा और ब्रह्म के बीच अभेद हो जाता है। रामानुज को शंकर का मत मान्य नहीं है। उनका कहना है कि आत्मा जो सीमित है, कैसे असीमित ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर सकती है। मुक्त आत्मा ईश्वर जैसी हो जाती है। यह सभी दोषों और अपूर्णताओं से मुक्त होकर ईश्वर से साक्षात्कार ग्रहण करती है। वह ईश्वर जैसा बनकर अनंत चेतना तथा अनंत आनंद की भागी बनती है। रामानुज में भक्ति भावना इतनी प्रबल है कि वह मुक्त आत्मा को ब्रह्म में विलीन नहीं मानते हैं। भक्त के लिए सबसे बड़ा आनंद है ईश्वर की अनंत महिमा का अनवरत ध्यान, जिसके लिए उसका अपना अस्तित्व आवश्यक है। रामानुज के अनुसार मोक्ष के लिए ईश्वर की कृपा अत्यावश्यक है। बिना ईश्वर की दया से मोक्ष असंभव है। परंतु शंकर मोक्ष को जीवात्मा के निजी प्रयत्नों का फल मानता है। रामानुज का मोक्ष विचार न्याय वैशेषिक के मोक्ष विचार से भिन्न है। न्याय वैशेषिक के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा का चैतन्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा का आगंतुक गुण, एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है। रामानुज के मत में मोक्ष प्राप्ति पर भी आत्मा में चेतना रहती है, क्योंकि वह आत्मा का आवश्यक गुण है। भक्ति का स्वरूप, नेचर ऑफ डिवोशन। रामानुज के अनुसार भक्ति ईश्वर के प्रति मात्र प्रेम विषयक संवेग एवं श्रद्धा का भाव नहीं है, जो ज्ञान शून्य है, अपितु यह एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मानवीय मन को ईश्वर के प्रति अत्यधिक आसक्ति का भाव निर्मित करता है। इसीलिए उन्होंने भक्ति को ध्यान और उपासना के तुल्य माना है। रामानुज के दर्शन में भक्ति, ज्ञान, उपासना पर्यायवाची शब्द माने गए हैं।
इस प्रकार रामानुज ने भक्ति में बौद्धिक पक्ष की महत्ता पर बल दिया है। श्री भाष्य में रामानुज ने कहा है, ईश्वर के स्वरूप के संबंध में प्रेमपूर्ण चिंतन करना भक्ति है। यहाँ रामानुज ने कहा है कि ध्यान जो भक्ति से तादात्म्यता रखता है, उपासना और वेदना से अभिन्न है। अपने मन को ईश्वर में पूर्णतः केंद्रित करना उपासना कहा जाता है। ईश्वर के स्वभाव का प्रेमपूर्ण स्मरण करना तथा ईश्वर का ध्यान करना भक्ति है। इस प्रकार भक्ति भाव मिश्रित ज्ञान है। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि रामानुज ने ज्ञान और भक्ति के बीच निकटता का संबंध माना है। रामानुज के अनुसार ज्ञान को भक्ति का कारण मानना युक्तियुक्त है। ज्ञान ही भक्ति का आधार है। ज्ञान के फलस्वरूप भक्ति का उदय होता है तथा भक्ति को जीवन मिलता है। दूसरे शब्दों में भक्ति ज्ञान के फलस्वरूप विद्यमान रहती है। कुछ विद्वानों के अनुसार रामानुज के दर्शन में भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान का चरम उत्कर्ष भक्ति है। मन में भक्ति का संचार तभी होता है जब साधक ईश्वर के स्वरूप के संबंध में निरंतर मनन, चिंतन एवं विचार करता है। इस प्रकार भक्ति ज्ञान प्रगाढ़ प्रेम एवं अविचल श्रद्धा के द्वारा निर्मित होती है। भक्ति की मूल परम सत्ता जो संपूर्ण जगत का स्वामी तथा संरक्षक है के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव में निहित है। एक साधक को ईश्वर के गुणों का निरंतर स्मरण करते रहना आवश्यक माना गया है। एक मनुष्य के हृदय में प्रेम का उदय तभी होता है जब वह अपने प्रेम के विषय के गुणों के संबंध में जानकारी रखता हो। इस प्रकार ज्ञान उपासक के मन में भक्ति के संचार के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार ज्ञान, जैसा ऊपर कहा गया है, भक्ति के लिए पृष्ठभूमि का काम करता है। रामानुज के अनुसार मात्र ज्ञान योग ही भक्ति के उदय के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने भक्ति के लिए ज्ञान योग के अतिरिक्त कर्मयोग की भूमिका पर भी बल दिया है। रामानुज के मतानुसार नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों को निष्काम की भावना से कार्य करने के फलस्वरूप मानव के हृदय में भक्ति का संचार होता है। रामानुज निष्काम कर्म अर्थात कर्मयोग की महिमा का उल्लेख आत्मज्ञान एवं आत्म प्राप्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि ज्ञान और कर्म भक्ति के विरोधी नहीं है, अपितु वे भक्ति के तत्वों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भक्ति के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ डिवोशन। रामानुज के अनुसार भक्ति के दो प्रकार हैं। ये हैं 1. साधन भक्ति अथवा उपाय भक्ति, 2. पराभक्ति और परम भक्ति। साधन भक्ति मुख्यतः ज्ञान के स्वरूप से संबंधित है। जब मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के लिए विकलता का अनुभव करता है तब वह आत्मावलोकन की दिशा में अग्रसर होता है। यह आत्मावलोकन की अवस्था ईश्वर के स्वरूप की जानकारी देने में सक्षम सिद्ध होती है। शम दमादि से मन को शुद्ध करना आत्मावलोकन के लिए परम आवश्यक माना गया है। यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पातंजल योग के अष्टांग मार्गम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भक्ति का ही रूप है। रामानुज के दर्शन में अष्टांग योग की चरम उपलब्धि समाधि को ही स्वीकारा गया है। समाधि को साधन कहा गया है, साध्य नहीं। इसीलिए इस प्रकार की भक्ति को साधन भक्ति की संज्ञा से अभिहित किया गया है। यद्यपि यह भक्ति ज्ञानपरक है, फिर भी इसे भक्ति की संज्ञा दी गई है। पराभक्ति भक्ति का दूसरा प्रकार है। इसे परम भक्ति के रूप में भी मान्यता दी जा सकती है। यह साधन भक्ति का प्रतिफल है। ज्यों ही साधन भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है, त्यों ही भक्त भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है। भगवान का दर्शन भक्त को अल्पकाल के लिए ही हो पाता है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त भगवान को अपनी अंतरात्मा के रूप में प्रत्यक्षीकरण करने लगता है। ऐसी स्थिति में भक्त के मन में अनन्य प्रेम का विकास होता है। वह निरंतर ईश्वर के स्वरूप चिंतन में निमग्न रहता है तथा संसार के किसी भी विषय के प्रति आकर्षण का भाव नहीं महसूस करता है।
परम भक्ति को पराभक्ति की पराकाष्ठा के रूप में स्वीकारा जा सकता है। जब भक्त के हृदय और ईश्वर के हृदय में संयोजन हो जाता है तब परम भक्ति का उद्भव होता है। परम भक्ति की अवस्था में साधक अपने सभी कर्मों को ईश्वर पर समर्पित कर देता है। परम भक्ति भक्ति का उच्चतम पुण्य है